Hello student and all the viewers, welcome back to English Teacher। इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि मैं अब तक इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड अपने 5th लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, जिनको काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वॉच भी किया और बहुत अच्छे उनकी तरफ से मुझे कमेंट देखने को मिले। स्टूडेंट अब तक हमने हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास से इसी चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास से रिलेटेड हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैं उनको एक बार फिर से आपके सामने रिमाइंड करवाने वाली हूँ, ताकि आप सब ने अगर उनमें से किसी एक वीडियो को मिस कर दिया हो तो आप भी उस वीडियो को वॉच कर लें और आपके भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो सकें। स्टूडेंट हमने अब तक जो डिस्कस किया है वो सेंटेंस को डिस्कस किया था, सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ा था, हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सिंपल सेंटेंसेस को सीखा। सिंपल सेंटेंसेस के बाद हम आ गए हमारे मॉडल वर्ब की तरफ, जिनमें से हमने मॉडल वर्ब कैन, मॉडल वर्ब कुड, मॉडल वर्ब शुड, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉडल वर्ब शुड हैव। स्टूडेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सब बहुत शौक़ से पूरी देखेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हुआ है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी हमारे चैनल को, आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं शुड हैव, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। शुड हैव इज़ द पास्ट ऑफ शुड। अब आप कहेंगे मिस हमने तो शुड पढ़ा ही नहीं, और यहाँ लिखा है, आप बता रही हैं कि शुड हैव जो है वो क्या है, शुड का पास्ट है, यानी माजी है। तो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ कि शुड के अंदर हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट एडवाइस की, ठीक है, और प्रेजेंट सजेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो जब मैंने इसे पास्ट कह दिया है, तो इसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वी यूज़ शुड हैव। तो हम शुड हैव को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, टू टॉक अबाउट पास्ट एडवाइस एंड सजेशन, यानी वो एडवाइस, ठीक है, या वो सजेशन जो कि क्या हुआ था, जो हमें पास्ट के हवाले से थी, पास्ट से रिलेटेड थी, प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं थी। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। वहाँ हम चाहिए हमें ज़ाहिर कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पास्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी कि आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए थी, यानी अब वक्त गुज़र गया, आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए थी, ठीक है, यानी वो काम जो गुज़रे हुए वक्त में किया जा सकता था, या वो नसीहत या वो सजेशन, ठीक है, वो मशवरा। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा कि शुड के अंदर सिर्फ हम जब शुड की बात करेंगे, प्रेजेंट एडवाइस और सजेशन की बात करेंगे, तब हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं शुड हैव, यानी हम माजी की बात कर रहे हैं, तो हम माजी के लिए यानी पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, और इसी सेंटेंस को मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दूंगी प्रेजेंट में अफर्मेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। मैं इस सेंटेंस से रिलेटेड 4 सेंटेंसेस मैं आप सबको इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आप सब आने वाले सेंटेंसेस, यानी जो मैंने नीचे लिखे हैं, इन सब को ईज़िली कन्वर्ट कर लें नेगेटिव में, ईज़िली कन्वर्ट कर लें इंटेरोगेटिव में, ईज़िली कन्वर्ट कर लें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो चलें स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को समझते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके सेंटेंस को बनाया जा सकता है।
यहाँ मैंने अपना पास्ट वाला ही सेंटेंस यहाँ पर मेंशन किया है और बाकी सारे सेंटेंसेस मैंने न्यू सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको सीखने को कुछ एक्स्ट्रा मिले, कुछ नया मिले। तो पहले वाले सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे थे आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, यानी जब मैंने आपको शुड पढ़ाया था उसमें मैंने यहीं तक बात की थी कि भाई आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब मैं आपको न्यू चीज़ पढ़ा रही हूँ, शुड हैव पढ़ा रही हूँ, शुड हैव जो कि पास्ट है शुड का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगी आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। आपके लिए हम लगाते हैं यू, ठीक है, यहाँ है आपको यू शुड हैव अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सब्जेक्ट के बाद आपने शुड हैव अप्लाई करना है। मैंने लिख दिया यू शुड हैव। नमाज़ पढ़ने को हम ऑफ़र कहते हैं, ऑफ़र की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ ऑफर्ड लिख दिया और फिर देन मैंने आगे लिख दिया नमाज। यू शुड हैव ऑफर्ड नमाज, ठीक है। इस जब मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करूँगी, यानी आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी, मैं इस तरह कहूँगी इस वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इस वक्त जब मैं कहूँगी तो मैं इसको कुछ इस तरह से कहूँगी यू शुड नॉट हैव ऑफर्ड नमाज, ठीक है। अच्छा जी, वैसे हर एक को नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये सेंटेंस थोड़ा गलत है लेकिन मैंने आपको इसलिए बनाने के लिए बताया क्योंकि आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकें। तो स्टूडेंट आगे आ जाते हैं हमारे तीसरे सेंटेंस की तरफ। इसके अंदर हम कह रहे हैं शुड यू हैव ऑफर्ड नमाज, ठीक है, यानी कि इसकी उर्दू क्या होगी, इसकी उर्दू ये होगी क्या आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो क्या, जब भी क्या का वर्ड आ जाता है ना, यानी इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये शुड जो है हमारा पहले आ जाएगा, शुड यू। अच्छा देखें, ये दो वर्ड थे, शुड और हैव था, तो अब मैं किसको पहले लगाऊं, मैं लगाऊंगी शुड को पहले, हम शुड को पहले लगा देंगे, फिर हम लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट, फिर हम दोबारा से हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी शुड यू हैव किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, शुड यू हैव। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा कि पहले क्या करना है, शुड पहले, देन फिर आपने सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद आपने हैव लगा देना है, यानी शुड यू हैव, और फिर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ऐसी की ऐसे ही आ जाएगी, यू शुड हैव ऑफर्ड, शुड यू हैव ऑफर्ड नमाज। अब जब मैं इसी सेंटेंस को, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाऊंगी, यानी फोर्थ वाले में बनाऊंगी, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊंगी, शुड लिखेंगे हम, यू लिखेंगे, अच्छा इसकी जो शुड यू नॉट, फिर हम लिखेंगे हैव, यानी कि शुड यू लिखने के बाद आपने नोट का इजाफा कर देना है। क्या करना है, शुड यू लिखा, लिखने के बाद आपने किसका इजाफा कर दिया, नोट का इजाफा कर दिया, शुड यू नॉट हैव ऑफर्ड, और फिर देन आखिर में आके क्या आ जाएगा यहाँ पर, नमाज। स्टूडेंट इस इंटरोगेटिव की उर्दू ये होगी क्या आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप सबको। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और इस सेंटेंस को और जो बाकी सेंटेंसेस मैंने नीचे मेंशन करे हैं जिनको मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, इन सब को आप मुझे इसी तरह कन्वर्ट करेंगे, अपने अपने नोटबुक के अंदर इसी तरह कन्वर्ट करके लिखेंगे और फिर इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में अपने बहन भाइयों के साथ इसको स्पीक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पीक करें, इन्हीं सेंटेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि ये आपको बहुत अच्छे से रिमाइंड हो जाएं और आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएं यूज़ करने में इसके। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें मैंने लिखा है तुम्हें इम्तिहान के लिए पढ़ना चाहिए था, ठीक है, ये एडवाइस की बात हो रही है, लेकिन कौन सी एडवाइस है, ये पास्ट की एडवाइस है, तुम्हें इम्तिहान के लिए पढ़ना चाहिए था। अब इसको मैं किस तरह से कन्वर्ट करूँगी, तुम्हें के लिए हम लगाते हैं यू, फिर हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखें यह फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, सेम एज इट इज़ काम कर रहे हैं हम, यू शुड हैव। अब पढ़ने को हम क्या कहते हैं, स्टडी, स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टूडाइट, ठीक है, यू शुड हैव स्टूडाइट फॉर द एग्ज़ाम, इम्तिहान के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पर आएगा फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, अली को पहले मुझे कॉल करनी चाहिए थी। आप अली की जगह अपने बहन भाइयों का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान आप नाम चेंज कर करके बोलिएगा इस सेंटेंस को ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। अच्छा, अली को पहले मुझे कॉल करनी चाहिए थी, अली लिखा, शुड हैव, अच्छा कॉल करने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कॉल है और इसकी जो थर्ड फॉर्म है उसमें ईडी लग जाएगा, यू शुड हैव कॉल्ड मी,
पहले का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो पहले के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अर्लाइड, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम, इन्हें अब तक पहुँच जाना चाहिए था, ठीक है। उन्हें अब तक पहुँच जाना चाहिए था। अब देखो किसकी बात हो रही है, उन्हें। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर अपने तमाम सब्जेक्ट के हवाले से बता दिया था कि किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर अप्लाई होता है। अगर आपने वो तमाम वीडियो को वॉच नहीं किया, आप न्यू हैं, तो आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर लें, ताकि आपको ये जो वीडियो है जो मैं अब बना रही हूँ या आगे जो बनाऊँगी वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके और आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो सकें, आप उसको यूज़ कर सकें ईज़िली, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप पहले उन्हें वॉच कर लें। यहाँ लिखा है उन्हें अब तक पहुँच जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उन्हें के लिए दे शुड हैव। पहुँचने को हम कहते हैं अरिव, और अरिव की थर्ड फॉर्म होती है अरिव्ड, ठीक है। यानी कि क्या बना, दे शुड हैव अरिव्ड बाय नाउ। अब तक उन्हें क्या करना चाहिए था, पहुँच जाना चाहिए था। अब तक के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है नाउ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें ट्रैफिक से बचने के लिए पहले निकलना चाहिए था, ठीक है। जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी तकरीब में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं और वहाँ पर आप लेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये बोलते हैं बाद में एक दूसरे से कि भाई हमें ट्रैफिक से बचने के लिए पहले निकलना चाहिए था, कि अगर हम पहले निकल जाते तो जाहिर सी बात है आपको ट्रैफिक इतना नहीं मिलता। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन मैंने नीचे लिख दी है। वी शुड हैव, हमें के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो मैंने किया वी शुड हैव निकलना। अच्छा, निकलने को हम कहते हैं लेफ्ट। वी शुड हैव लेफ्ट, ठीक है, अर्ली टू अवॉइड, ठीक है। अवॉइड का मतलब बचना, ठीक है। अवॉइड द ट्रैफिक, यानी किससे बचने के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, पहले निकलना चाहिए था। स्टूडेंट, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं मैं आपके सामने इन्हें काउंट कर देती हूँ ताकि आप समझ जाएं कि कितने सेंटेंसेस आपको होमवर्क में किस किस सेंटेंस के आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कन्वर्ट करने हैं। तो वो सेंटेंस है ये वाला, तुम्हें इम्तिहान के लिए पढ़ना चाहिए था। दूसरा है अली को पहले मुझे कॉल करनी चाहिए थी। तीसरा है उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। और चौथा है हमारा, हमें ट्रैफिक से बचने के लिए पहले निकलना चाहिए था। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करें इसे, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके, आपको पता चल सके कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए इंग्लिश टीचर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।